सभी को राधे राधे। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि जो आरबीसी होती है वो हमारी ऑक्सीजन को लेकर जाती है। ये तो आपने सुना होगा कि लाल रक्त कणिका के बारे में तो आपने सुना ही होगा है। आज उसी की हम चर्चा करने वाले हैं और कौन कौन से उसकी महत्वपूर्ण बिंदु एंड पॉइंट होते हैं, आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, क्या है वो सारे पीछे आपको दिख रहे होंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो पहले ले लो, ठीक है, पहले लो लो। देखो समझना है तो पूरा देख लो इसको, वीडियो नहीं पहले ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो देखते हैं, समझते हैं इसको। तो आरबीसी की बात करें तो हमने रक्त के दो भाग पढ़े थे, प्लाज्मा और ब्लड कार्बोकल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। इसमें हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के बारे में हम सुन लो। आरबीसी को आरबीसी इसलिए बोलते हैं, पहले तो आपको बता दूं कि आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो रेड ब्लड कार्बोकल्स, यहाँ सेल्स का मतलब सेल नहीं होता है, कार्बोकल्स होता है, यानी कणिकाएं होती है, कणिकाएं होती है, सुन लिए। इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, इसे इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो रक्त निर्माण, आवाज नहीं सुन लिए क्या, निर्माण बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हम इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि आरबीसी का निर्माण वाले इसलिए इरिथ्रोपोइसिस के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करें इसकी, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, संख्या में सबसे अधिक होती है। जो भी है ये लाइनें आपको दिख रही है वो एनसीईआरटी बेस्ट लाइनें हैं, क्योंकि आप नीट के एग्जाम, जेट के एग्जाम, आईसीआर फर्स्ट ग्रेड वो लाइनें देता है, तो लाइनें याद रखनी है आपको। संख्या में सबसे अधिक कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है, या ऐसे हम कहते हैं 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm, क्योंकि आप जानते हो 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो 5 से 5.5 मिलियन आ जाएगा। आगे हम बात करें तो निर्माण होता है, तो रक्त का निर्माण हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें पाए जाते हैं लाल अस्थि मज्जा, यानी रेड बोन मेरो में रक्त का निर्माण होता है, यानी आरबीसी का निर्माण होता है। आगे हम बात करें केंद्रक, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट एडल्ट आरबीसी। आप जानते हो कि आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है, पर जब वो परिपक्व होती है तो परिपक्व होने के दौरान क्या केंद्रक नष्ट हो जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, पर कुछ हैं, जैसे ऊंट व लांबा की आरबीसी में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, पर ऊंट और लांबा वाला कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। आकृति की बात करें तो उभय अवतल, उभय अवतल कैसे होता है आपको बताऊं। जैसे आप आटा जानते हो, आटे का लोया बना ले हो, ठीक है, लोया बना लिए तो उसको दोनों ओर से पिचका दो, दोनों ओर से क्या हो, पिचका दो, तो दोनों ओर से बीच में गड्ढा दिखाई देता है, दोनों ओर से देख। उभय यानी दोनों, अवतल यानी दसा हुआ भाग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाई कोन के, बाई यानी दोनों, कौन यानी है ना गोलाकार, और केव यानी गुफा, दोनों ओर से क्या हो, दसा हुआ, तो इसका आकृति क्या होती है, बाई कोन केव होती है। आगे हम बात करें तो आरबीसी का जो रंग है वो लाल होता है, या ऐसे कह सकते हैं हमारे खून का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसनीय वर्णक है, हम पहले भी इसका वीडियो बना चुके हैं, और देख लो यहाँ पर। हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हीम में 2 होते हैं, हीमेटिक वर्णक और आयरन। तो आप जानते हो कि हम ऐसे बोलते हैं, या डॉक्टर ऐसे बोलता है कि खून की कमी होना, आयरन की कमी होना है, तो ये रहा आयरन, देख लो आयरन कहाँ है, हीम में, हीम कहाँ है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी में, आरबीसी कहाँ है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा कहाँ है, रक्त में। समझ में आया आपको। तो आयरन जरूरी होता है, तो फिर क्या हम पीस पीस के आयरन खा लें कि खून बन जाएगा और क्या हो जाएगा, ऐसे कर ले क्या, अरे खून की कमी होगी तो पीस पीस के क्या खा लो, चलने दो, लोहा, लोहा अंदर लोहा। तो आप जानते हो कि जो हमें आयरन चाहिए बहुत ही अति सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होता है, पर हम आयरन को अगर पीस पीस के खा लेंगे तो हमारी सॉस या हमारी जो कौन सी पाचन नलियां हैं ये क्या हो, डैमेज हो जाएगी और हम मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी गलती करना नहीं है, पागलों की जैसी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, हरी सब्जियां खाओ, चुकंदर खाओ, पालक खाओ, ठीक है, इनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। तो हीमेटिक वर्णक ये हो गया। तो आपको बता दूं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का प्रयोग करता है HbO2 के रूप में। Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, Hb का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पर। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी जो हम श्वास लेकर के जो ऑक्सीजन जाती है नाकों द्वारा वो रक्त में चली जाती है, हृदय से होती है, फेफड़ों से हृदय में, हृदय से फिर रक्त में चली जाती है। तो रक्त में किसके साथ बंधित हो जाती है,
हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये श्वसन वाले हमने चैप्टर में डिफाइन कर रखा है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो, प्रीवियस जो भी वीडियो है वो देख सकते हो आप। एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं ध्यान से, 100 ml रक्त में, टोटल 5 लीटर रक्त होता है और 100 ml रक्त के अंदर 100 ml रक्त के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। इससे कम, यानी मान लो किसी के 10 आ रहा है 100 ml रक्त में, जैसे टेस्ट करते हैं ना हीमोग्लोबिन का, आप अगर CBC टेस्ट, एक टेस्ट करते हैं, आपको बता दूं मैं, CBC टेस्ट, काउंट ब्लड सेल्स, जिसमें RBC, WBC है ना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मिम्बाणु, इयोसिनोफिल, जितनी भी सारी सेल्स है ना, जो हमने पीछे वाले चार्ट में बताया था वीडियो में, उस जांच को बोलते हैं CBC में, जिसमें टोटल मात्रा आ जाती है। जैसे ही उसकी क्या है कमी होती है, जिस सेल्स की यानी कार्पोकल्स की, कणिकाओं की, तो डॉक्टर उसको देख कर कहता है इसकी कमी है, क्योंकि संक्रमण के समय WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है। तो इस आधार पर क्या है CBC की जाँच होती है, जो आप करवा सकते हो टेस्ट, ठीक है। तो इसमें 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब खून की कमी। तो खून की कमी को हम क्या बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं खून की कमी को? एनीमिया, एनीमिया बोलते हैं ना। एनीमिया यानी खून की कमी हो गई है, रक्त आलपता हो गई है, रक्त आलपता बोलते हैं उसे, है ना, रक्त आलपता, रक्त आलपता, खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन की कमी होना, खून की कमी होना है। आयरन की कमी होना, खून की कमी होना है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, आयरन तत्व याद रखना है। नोट, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। आप जानते हो कि निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो मृत्यु कहाँ हो जाती है? स्प्लीन में, 120 दिन के बाद, ठीक है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन को हम बोलते हैं, तो हमारा जो पेट है ना, ये इस तरफ बाईं तरफ हमारा पेट होता है, उसके पीछे की ओर एक अंग पाया जाता है जिसे हम आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का बुच्छड़खाना, ब्लड बैंक या स्प्लीन या पलीहा बोलते हैं। और आपको बता दो, जब भ्रूणीय अवस्था होती है ना, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में नहीं होता है, स्प्लीन के अंदर ही होता है। तो एक नोट आप लिख सकते हो, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण किसमें होता है? स्प्लीन में। और स्प्लीन को हम बोलते हैं आरबीसी का बुच्छड़खाना, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक ही बोलते हैं इसे, ब्लड बैंक, बुच्छड़खाना, कब्रिस्तान, आरबीसी का, ये खूब सारे नाम है इसके, है ना। इसके अलावा आरबीसी का कार्य होता है O2 का परिवहन करना, HbO2। और आपको बता दूं कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। तो मेन काम होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ठीक है, यानी आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को लेकर जाना, परिवहन करना। तो ये था आरबीसी के बारे में। आरबीसी की संख्या कितनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका ले सकते हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे WBC।